आवाज आ रही होगी सर? हाँ जी, आ रही है। आ रही है सर। तो आज मेरा जबरदस्त टॉपिक है। आप लोग शायद बहुत सारे लोग छठ का प्रसाद खा रहे हैं। बहुत सारे लोग को कॉल किए तो बोले कि मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, प्रसाद खा रहे हैं। हम बोले चलो ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, 9 कोर स्टेप, मैं उसको बताने जा रहा हूँ आप लोग को। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसी को कर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। हम हमें हो सकता है हमारी बातें आप लोग को अच्छी लगेगी, और इसको अ, अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका 9 कोर स्टेप। ठीक है। इसके इसको बोलते हैं क्या कि इस बिजनेस में आते हैं ना, तो सारे लोग का एक ही स्टेप फॉलो करना है। और इसका बेसिक फ्रेम बना हुआ है, इधर उधर नहीं करना है। ठीक है। मतलब 9 स्टेप बताया हुआ है, उसी को कंप्लीट करना है। और आपको अगर ग्रोथ नहीं हो रहा तो इसको चेक करना है कि कहाँ पे हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है। ये हमारा 9 स्टेप है, इसको हम वन टू वन आपको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पहला स्टेप दिया है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है ना। दूसरा है शेयर एंड रिटेल करना है। प्रोडक्ट कितना, 5 से 7 पीवी या 10 पीवी कर करके ऐसे हम लोग बिजनेस में स्टार्ट करते हैं कि आप प्रोडक्ट रिटेल करिए, छोटा छोटा कस्टमर बनाइए, है ना। शो द प्लान करना है, प्लान दिखाना है। बुक रीडिंग, लिसन, सीडी एंड स्ट्रीमिंग, जो लर्निंग ऑफ द डे आता है वो। आप मीटिंग अटेंड करना है जितना भी होता है। अभी अकाउंटेबल एंड टीचेबल होना है, और कम्युनिकेशन ये करना है। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हम लोग। ठीक है। प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है। अब 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, बिलीफ एंड फेथ इसमें लोगों को बढ़ेगा। हम जब बिजनेस में आए थे, अपना कहानी एक छोटा सा सुना रहे हैं। तो देखिए, आज के डेट में आपको किसी को भी साबुन लगाने की बताने की जरूरत थोड़ी है कि आपको साबुन ऐसा लगाया जाता है। तो प्रोडक्ट यूज करना है, हम लोग बताते हैं यूज करना है, ऑलरेडी यूज तो कर ही रहा है। बट हम लोग उसको सिर्फ चेंज करते हैं। मतलब वो कहीं से यूज कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि आप बोलते हैं कि इससे जो यूज कर रहे हैं, आप एक्स ब्रांड लगा रहे थे, उधर से नहा करके इधर से आ जाना है। ठीक है। तो वहां से क्या होगा, उसका बिलीव बढ़ेगा। थोड़ा सा देखेगा कि अरे यार, जो मार्केट वाला साबुन लगाते थे वो चिपचिपा होता था, थोड़ा सा यहाँ वाला अच्छा है। ठीक है। और वहां से हो सकता है उसका, फिर क्या होता है, जनरली हम लोग क्या आते हैं, बिहारी मेंटलिटी है ना, कि हम लोग दाम देखते हैं, है ना। तो दाम देखेगा, फिर क्या करेगा, तो हम लोग वहां पे पिच करते हैं ताकि दाम देखो, थोड़ा ग्राम भी देख लो। क्योंकि दाम देखा, अगर मार्केट का कोई एक्स ब्रांड है, उसका देखा कि 60 रुपया दाम है, तो हमारा वाला भी देखेगा 60 रुपया है। लेकिन वजन की जब बात आती है तो देखेगा कि हमारा जो वजन है, हमारा परसोना शॉप का, वो ज्यादा है ना। तो वहां से आप बताते हैं, तब उसको समझ में आता है, अच्छा दाम थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन इसका वजन ज्यादा है। ठीक है। तो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करेगा। यूज तो करना ही है, बट हम लोग क्या बोलते हैं ना, नेक्स्ट में बोलते हैं ना, शेयर करते हैं। देखिए, शेल एंड शेयर डिफरेंट डिफरेंट चीज है। शेयर क्या होता है ना, हम लोग जो खाते हैं उसी को खिलाते हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा कि जैसे जो साबुन हम यूज किए हैं, तो हम लोगों को बताते हैं कि देखिए ये साबुन बहुत अच्छा है, आप इससे यूज करिए। बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आप हमको ना चिपका रहे हैं। तो अब आप उसका, हमारा जो अभी जस्ट बताया जा रहा था डेमो वगैरह कुछ दिखा करके, उसको फिर डेवलप करते हैं कि देखिए जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, मार्केट के एक्स ब्रांड है, उसका कंपेयर टू कर करके हम लोग ये उनको बताते हैं कि आप इसको यूज करके देखिए, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। इससे हमारा डेमोन्स्ट्रेशन करने से दो रीजन होता है, वॉल्यूम क्रिएट होता है। कि मान लीजिए कि अगर हम डेमो दिखाए, उसमें से उसको, मान लीजिए हमारा परसोना साबुन अच्छा लगा, उसका उसका बेबी पाउडर है हमारा टॉल, वो अच्छा लगा। हो सकता है मल्टीविटामिन अच्छा लगा, उसको ज्यादा चिंता होगा, अगर ज्यादा जिंदा रहने की चिंता होगा तो उसको समझ में आएगा, शशि जी दिखाया भी तो बोले कि अच्छा नहीं, हमको ज्यादा दिन जिंदा रहना है, तो हम इसका प्रोटीन पाउडर यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आने के बाद ना, अगर प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो उससे थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम जनरेट। देखिए, इस बिजनेस में बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, लोगों को बताना है। और यहाँ से क्या होगा, छोटा सा वॉल्यूम जनरेट हो सकता है पिन छोड़ाने के लिए बोले कि एक काम करिए, हमको 2 साबुन दे दीजिए। हो सकता है वो बोले हमको ब्रश दे दीजिए, या बोलेगा कि आप इसका पेस्ट दे दीजिए, या कुछ भी बोल करके वो निकल लेगा। ठीक है। बट हमारा क्या है ना, हमारा साइकिल है। हर पर डे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटा
लोगों से मिल करके उसको बता करके उससे वॉल्यूम जनरेट करते हैं, है ना। तो इससे हमारे पास में बोलते हैं ना, हाँ, टाइगर डे में 100 पीवी करने के लिए, तो 100 पीवी जनरेट करने का एक आइडिया आपके पास में आ जाएगा कि कैसे करना है, कैसे जनरेट होता है, ठीक है। दूसरा, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, शो द प्लान। ये बड़ा हमारे बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि यही हम लोग को मेन काम रहता है। क्योंकि देखिए, आज जियो का देखिएगा तो क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो ऐसा थोड़ी आ गया है, उसको टाइम लगा उसको बनाने के लिए। क्या किया, आप हम लोग बिजनेस में आते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, तो प्लान दिखाते हैं तो उसके पास में क्या होता है, शो द प्लान करते हैं, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है उसको आपका व्यवहार अच्छा लगेगा, है ना, कि यार ये तो आदमी आया हमको बता रहे बिजनेस, या तो आप उसको हो सकता है बताइएगा तो आपको ठग टाइप से देखेगा, थोड़ा देर के लग रहा है कि जरूर इससे हमको कुछ घटा है या कुछ चिपकाने के चक्कर में है। तो शो द प्लान बोलता है ना कि हम लोग को, देखिए, बिजनेस आपके पास चल करके आता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस आप जॉब में जाते हैं तो चूज करते हैं कि हमको एचसीएल में नहीं करना है, हमको विप्रो में करना है, हमको एयरटेल में नहीं करना है, हमको जियो में करना है, ये चूज करते हैं। लेकिन प्लान जो आप बताता है कोई भी, देखिएगा ये चल करके आता है। आप किसी को भी देखिएगा, आप सोच करके देखिए कि आपको क्या लगता है, आपके पास एमबे आप चूज किए हैं? नहीं, ये आप चूज नहीं किए हैं, ये चल करके आया है। कोई आपके लिए सोचा भला तो आपके पास आकर के लेकर के आया है आपको बताने के लिए। तो कभी भी आपको चूज किया हुआ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो प्लान है, जो कि कोई लेकर के आया है, इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि आप रिच बने, है ना। तो यहां से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट होगा। प्लान दिखाएंगे, बोलते हैं ना कि लोगों को बताते जाइए तो टीम बनेगा। हाँ बनेगा, सारे लोग आएंगे, नहीं आएंगे, सबको बिजनेस करेगा, नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि सब बिजनेस से करे लेगा, सब दुकानें खोल देगा तो कस्टमर कौन रहेगा। तो ऐसा सारे लोग नहीं कर सकते हैं, सारे लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का रूल है कि अगर ऐसा होता है, देखिए, जब भगवान धरती का निर्माण करे तो तब आदमी बनाए तो सबका ऊपर का सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट बनाए हैं। अगर ऐसा नहीं करते ना तो सब लोग जिधर चलता तो सब उधर की तरह चल देता। वो बेड़े नहीं ना बना दिए हैं, सबका ऊपर का सॉफ्टवेयर है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना। वो कोई नौकरी करेगा, कोई डॉक्टरी करेगा, आप तो यहाँ सौदा प्लान करते हैं ना तो वहां से छटेंगे, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, ये तो प्रोसेस है। बट यहाँ पे एक चीज होता है जो कि हम लोग जनरली देखें कि शो द प्लान करने के पीछे उसके बाद पड़े जाते हैं उसके पीछे। ऐसा हम लोग करते हैं बहुत सारे लोग कि अरे ज्वाइन कर लेगा, ये कर लेगा, तोड़ देगा फोड़ देगा वाला कहानी सोचते हैं कि ये तो आ गया मेरा लेग में कपल है, तो एकदम पूरा बिजनेस को एकदम मतलब गर्दा उड़ा देगा। लेकिन एक कहानी है, बोलते हैं ना कि एक छोटा सा कहानी सुना रहे हैं कि जिसको अपने से चूज करने का कैपेसिटी नहीं है, वो आप उससे करवा नहीं सकते। आज बिजनेस में कोई भी दिखेगा उठा करके कि आप इस बिजनेस को किसी से करवा नहीं सकते हैं। क्योंकि हम लोग साली नहीं देते हैं। दूसरा, आप अगर चाह जाएगा तो आप करने से रोक नहीं सकते हैं। हाँ, डाउनलाइन आया, पूरा बढ़िया से बिजनेस समझ गया है तो अब अपलाइन के लिए मुझसे बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो और चाहता है कि और बड़ा बड़ा टीम क्रिएट करे, तो आप किसी को करने से रोक नहीं सकते हैं। सो द प्लान्स में बिल्ड बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि टीम में लोग आते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उसको कर करके बड़ा टीम क्रिएट करने लगते हैं। तो सो द प्लान्स करने के बाद यहाँ से बहुत बड़ा टीम है। अब करेगा नहीं करेगा हम डिसाइड नहीं करते हैं। बोलते हैं ना कि देखिए, अगर ये 10 आदमी मिल करके एक गधा को नदी किनारे ले जा सकते हैं लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते हैं। समझ में आया ना कि एक 10 आदमी एक गधा को पकड़ करके नदी किनारे ले जाएंगे लेकिन वो पानी उसको पिलाना होगा तो वो खुद ही पिएगा। इस बिजनेस में प्लान दिखाते हैं, किसी को बताते हैं तो करना होगा तो ही वो करेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, गधा को मुड़ी पकड़ करके इसलिए नदी में घुसा दीजिएगा, कहिएगा कि तुम पानी पी लो, नहीं पिएगा। तो उसी तरीके से बिजनेस है, नहीं करेगा। तब प्लान दिखाते जाना है, लोगों को बताते जाना है, ठीक है। वो करना होगा, वो ऑटोमेटिक करने लगेगा, वो ऑटोमेटिक रेल हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक ऐसी जाएगा, प्रोडक्ट परचेज करेगा, सेल करेगा और जाकर के लोगों को बताना स्टार्ट करेगा, वो मीटिंग में खुद फंड करके आ जाएगा, है ना। तीसरा जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, रीड द बुक एंड डेली रिकमेंडेशन बाय हमारे पास में जो गुरुकुल का है। क्यों? क्योंकि आप बताइएगा ना कि बिजनेस में किसी को भी बताते हैं कि देखो बउआ रे बउआ आप बुक पढ़ो, बोला कि देखिए आज तो हम 25 जो भी बिजनेस में आता हूँ 20 साल 25 साल का युवा रहता है,
वो सोचता है अपना मार्केट का जो काम देखा है, जो अपना साइन थीटा cos थीटा पढ़ा है, वो बोला कि देखिए आज तक तो हम तो पढ़ाई किए, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, अब आपका बुक पढ़ करके हमारा क्या होगा। तो ऐसा बहुत बार वो सोचने लगता है कि बुक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो प्लान्स है ना, यहाँ का जो बुक है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ आपको अपने ट्रू ट्रू मिरर होता है। क्यों? क्योंकि एक बुक पढ़ते हैं तो वो किसी का लाइफ का 20 साल 25 साल का एक निचोड़ होता है, वो पर्सनल ग्रोथ होता है। और यहाँ बिल्डिंग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बुक्स होता है, जो आपको बिजनेस को ग्रो करने में बहुत बड़ा काम देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जितना भी है बुक्स जो भी रिकमेंड किया जाता है जरूर पढ़िए। हाँ, एक पन्ना दो पन्ना डेली हैबिट डालिए। ठीक है। पांचवा जो है लिसन टू सीडी एंड स्विमिंग डेली। क्या होता है? लर्निंग ऑफ द डे, है ना। सारे लोग को लगता है भोरी उठते हैं एचएनडी के लिए कॉल कर देते हैं, भोरी सुबह रात में सोने के पहले लर्निंग ऑफ द डे के लिए कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो किया है ना, उसको पता है कि ये सारे क्राइटेरिया को हम फुलफिल करेंगे तो हमारा बिजनेस बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पे सारे लोग आपको, जितने भी हमारे इस ग्रुप में हमारे अपलाइन हैं, वो बार बार कॉल करते हैं। वो आपको बहुत सारे लोग को लगता होगा, बुरा लगता है। एक एक तो हमको फोन करके बोले कि जानते हैं बहुत बुरा लगता है, सर फोन करते हैं हम नहीं उठाते हैं। हम बोले बहुत अच्छा। हाँ, क्यों? कारण है कि देखिए आप बैंक बैलेंस हमारा चेक करिएगा तो पता चलेगा बैंक सबसे ज्यादा कॉल करता है, नहीं उठाते हैं। लेकिन पैसा किसके पास है? बैंक के पास में। आपके पास है? देखिएगा तो बहुत डिजिट में होगा, गिन लीजिएगा 2 मिनट में। तो यहाँ पे जितना भी लर्न बिजनेस का टूल्स है जो हमारे पास में लर्निंग ऑफ द डे आता है, उसमें उसको सुनने की, अब तो रात में हो गया 10 से 11, तो खाने के पहले ऐसे भी मोबाइल ही चला गया, तो थोड़ा सा बैठ जाइए, सीखिए उसको। ठीक है। छठा है अटेंडिंग मीटिंग को। जितना भी होता है, जितना भी फंक्शन अभी के डेट में, जैसा अभी देख रहा हूँ 20 तारीख का मीटिंग आ गया, उसके बाद हमारा आज का टीम मीटिंग हो रहा है। फिर इधर कल हमारा जो छोटा सा एक फंक्शन होता है टाइगर डे, तो उसमें अटेंड करिए। ठीक है। जितना भी आज तक का मीटिंग हुआ है, बाई केस बहुत ऐसा रेयर केस हुआ जिसमें हम मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जाइएगा तो आप देखिएगा कि मेरे तरीके का लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही होता है ना बिजनेस में। तो जितना भी मीटिंग होता है, फंक्शन है, जैसे वर्कशॉप होने वाला है जमशेदपुर में, फिर 20 तारीख को यहाँ मीटिंग है, तो जितना भी मीटिंग होता है उसमें अटेंड करने की कोशिश करिए। उसमें और ये ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है आपको ढकेल करके ले जा रहा है, नहीं। बिजनेस में आए हैं, एक छोटा सा कहानी बताते हैं क्यों करना जरूरी है अपने से। आप छोटा सा एक दुकान खोलते हैं और वहां पे ब्रिटानिया के बिस्किट रखा हुआ था, वहां आके चूहा खा जाएगा, मान लीजिए घुस गया, तो किसको कॉल करते हैं? ब्रिटानिया को, मालिक को, कि सर चूहा घुस गया है, यहाँ भगाने आइएगा। क्या भगाते हैं? तो इस बिजनेस में आपके पास में जो लोग आप आए, तो यहाँ पे बिजनेस में करिएगा, आपका घाटा नफा नुकसान कौन देखेगा? बिजनेस में अटेंड करना किसका काम है? खुद का काम है। ऑनरशिप मेंटेलिटी अगर होगा तो आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। ठीक है। तो ये छठा हमारे पास में छठा पॉइंट था। ठीक है। सातवां है अकाउंटेबल हुई है, कीप कम्युनिकेटेड विद। यहाँ अकाउंटेबल क्यों होना चाहिए? कारण है कि देखिए आज टॉपिक मिला है, हम क्या करते हैं, फोन ही बंद कर देते हैं। तो दिस इज नॉट गुड हैबिट कि आप फोन बंद कर ले या किसी तरीके। अगर नहीं करना है तो अगले के लिए एक ऑप्शन है। मान लीजिए कोई मीटिंग में है, अगर हो सकता है आपसे टॉपिक नहीं हो पा रहा है, तो अपलाइन को बताइए कि सर ये नहीं हो पाएगा मेरे से, है ना। वो टाइमिंग का पक्का ख्याल रखिए। अभी का मीटिंग हमारा 1 घंटे का होता है ना, 11 से 12 देखते होंगे। जो भी टाइमिंग है, ड्यूरेशन के अंदर में आप प्रयास करिए कि आप उसको खत्म करिए। ठीक है। और वहां पे अटेंड करने के लिए जितना भी एकदम टाइम से पहले 15 मिनट पहले बोलते हैं ना कि देखिए जितना भी लीडर बना है वो खुट्टा का गाड़ा है और कबाड़ा है। इन द सेंस क्या है कि शुरू से अंत तक जो रहेगा वो बिजनेस कर पाएगा। ठीक है। और अकाउंटेबल होइए। नहीं करना है, नो, जो भी है कम्युनिकेशन अपने अपलाइन को बता कर ही करिए कि ये सारे समस्या है या कोई भी दिक्कत है। दूसरा, और इस पे जो इसमें जो एक छोटा सा कहानी था, बट हम नेक्स्ट वन में बताएंगे आपको। आठवां है जो टीचेबल हुई है। देखिए ये बड़ा बिहार में क्या कहीं का भी है ना कि सब हम जानते हैं सबसे बड़ा रोग है, हम पता चले वो कुछ नहीं जानता है। हम इसमें होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, जैसे ही बोलिएगा एमबे है तो उसका आपको बोले अरे बुढ़बा तुम आज आए हो, हम तो करके छोड़ दिए, है ना।
हम एक बार जस्ट ज्वाइन किए थे, तो एक बहुत बड़े हमारे बिजनेसमैन है, उनके पास गए, वो हमको उल्टा पुल्टा सिखाए, और वहां से हमको लगा कि हम भी गलत रास्ते पे चल दिए। ठीक है। तो नौमा जो पॉइंट है ना, कम्युनिकेशन विद द अपलाइन, क्यों बोला जाता है? अब गए बिजनेस में, मीटिंग अटेंड करने गए, आप कोई घर कुछ ही किसी भी तरीके का समस्या होता है तो किसको बताते? घर में एक बच्चा है, एक थप्पड़ कोई बाहरी लगा देगा तो किसको बोलेगा? मम्मा मम्मा आकर के फटक दें, अपने मम्मी या गार्जियन को बोलता है एज ए गार्जियन। तो हमारे नॉर्मा में जो यहाँ कम्युनिकेशन अपलाइन जो होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन में जो भी हमारे हायर पिन पे होते हैं, जिनको आप मेंटर मानते हैं, है ना, तो उनको बताते हैं ना कि हाँ सर ये समस्या है। ऐसा नहीं कि देखिए, बहुत बार ऐसे लीडर्स आए हैं बिजनेस में, है ना, कि अपलाइन भागा तो डाउनलाइन भी भाग गया। हम भी गए सर, हम तुमको भी ले डूबे, है ना। तो ऐसे नहीं करना है कि क्योंकि देखिए जो कर रहा है यहाँ पे बिजनेस में, उसके पास में 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो किसी भी तरीके का है समस्या है तो आप उनको बताएंगे ना कि दिक्कत हो रही है सर, ये समस्या है। वहां से क्या होगा कि आपको जो समस्या आई है उसका सोल्यूशन मिलेगा, है ना। तो वहां पे जितना भी डाउट्स है बताए ना, कि अभी विनोद जी बता रहे थे कि डाउट का लिस्ट बनाइए, कुछ भी बारे में कोई बोले उसका लिख लीजिए, है ना, कि सर ये चीज हुआ मेरे साथ, इसका क्या सोल्यूशन है। ये दवाई लिखे सर, वो बोल रहा है कि हमारा माथा पे के सारा बाल उड़ गया, तो सर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं कि भाग जाना है वहां से कि नहीं वो तो कस्टमर ऐसे बोला है, वो तो बोला कि हम तो केस कर देंगे। एक अंकल थे हमारे पास 70 साल इसके, उसके गार्जियन को हम दे दिए ओमेगा, वो दूसरा दिन पेट खराब हो गया, तीसरा दिन हम गए इधर से, बोले कि आप तो कुछ होगा तो हम तो केस कर देंगे। वो डर के मारे मेरा पसीना छूटने लगा। बोला कि अब वहां पे क्या है, अपलाइन आपको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। कह रहे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हो सकता है, वो किसी और कारण से हुआ है। तो अपलाइन से कम्युनिकेट करेंगे, किसी भी तरीके की समस्या हमारे घर में कुछ होता है तो हम लोग किसको अपने बताते हैं? अपने बाबूजी को बताते हैं। घर में कोई सीनियर मेंबर्स होता है, तो हमारे बिजनेस में अपलाइन है, हमारे सीनियर मेंबर्स होते हैं जो हमको इसको बिजनेस के बारे में प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो और बड़ा पिन करने, ग्रो करने में हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो ये हमारा 9 स्टेप था। आई थिंक सारे लोगों को अच्छा लगा होगा। सो बैक टू होस्ट। वाह, ग्रेट रवि जी, आपने शानदार रूप से 9 कोर स्टेप को बताया और आपने एक एक धागे को खोल कर रख दिया। और मजा आया आज आपकी बातों को सुनकर कि आपने 9 कोर स्टेप में आपकी अंडरस्टैंडिंग झलकती है, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग